बचपन में सुनी कहानियाँ हमें अक्सर रोमांचित और भयभीत करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक जादुई मिट्टी के घड़े की, जो एक छोटे से गांव में हुआ करती थी। यह कहानी गांव की लोक कथाओं में सुनाई जाती है और इसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलो कहानी का आरंभ करते हैं। रवि नाम का एक लड़का था जो गांव के स्कूलों में पढ़ता था। रवि हमेशा से रहस्यमय चीज़ों से दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से उस जादुई मिट्टी के घड़े के बारे में सुना। दादाजी ने बताया कि वह घड़ा एक पुराने मंदिर के पास की गुफा में छिपा हुआ था और उसे छूने वाले को अपार शक्ति मिलती थी, लेकिन साथ ही एक खतरनाक श्राप भी। अब घड़े की खोज। रवि ने ठान लिया कि वह उस घड़े को खोज निकालेगा। उसने अपने दोस्तों अर्जुन, मीरा और सोहन को इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए मनाया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों गुपचुप तरीके से गुफा की ओर बढ़ चले। गुफा में प्रवेश। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा का द्वार बेहद सकरा था और उसके अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपने साथ लाई मशालें जलाईं और धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र और प्रतीक नजर आए, जो किसी रहस्यमय की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के गहरे हिस्से में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर वह जादुई मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़े पर जटिल नक्काशी और अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। रवि ने धीरे से घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े को छुपाया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। अब घड़े का रहस्य। रवि ने घड़े को खोलने का प्रयास किया, लेकिन घड़ा बेहद मजबूती से बंधा था। अर्जुन ने घड़े को ध्यान से देखा और पाया कि उस पर 4 विशेष प्रकार की ताली की छाप थी, जो 4 अलग अलग स्थानों से संबंधित थी। उन्हें समझ आ गया कि इन तालियों को ढूंढना ही उनकी पहली चुनौती थी। पहली ताली की खोज। पहली ताली का सुराग गुफा के भीतर ही मिला। एक पुराने शिलालेख पर लिखा था कि पहली ताली गुफा के पश्चिमी हिस्से में छिपी है। वे उसे दिशा में बढ़ चले और एक छोटे से कक्ष में पहुंचे। वहां एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में पहली ताली थी, लेकिन ताली को पाने के लिए उन्हें एक पहेली हल करनी पड़ी। दूसरी ताली की खोज। दूसरी ताली का सुराग गांव के पुराने कुएं में मिला। कुएं के भीतर जाने पर उन्होंने एक चमकती हुई वस्तु देखी। सोहन ने कुएं के भीतर उतरने का फैसला लिया। कुएं के नीचे अंधेरा था, लेकिन अंत में उसे दूसरी ताली मिल ही गई। तीसरी ताली की खोज। तीसरी ताली का सुराग एक पुरानी पुस्तक में मिला, जो गांव के मंदिर में रखी थी। पुस्तक में लिखा था कि तीसरी ताली मंदिर के पीछे बगीचे में छिपी है। बगीचे में एक पुराना बड़ा पेड़ था। पेड़ के तने में एक कोष्ठक था, जिसे खोलने पर तीसरी ताली मिली। चौथी ताली की खोज। चौथी और अंतिम ताली का सुराग गांव के एक पुराने महल में मिला। महल में कई गुप्त कक्ष थे। एक कक्ष में उन्होंने एक तिजोरी पाई, जिसमें चौथी ताली थी। तिजोरी खोलने के लिए उन्होंने एक रहस्यमय कोड का पता लगाना पड़ा। घड़े का खुलना। सभी तालियों को इकट्ठे करने के बाद वे वापस उस गुफा में लौट आए। रवि ने एक एक करके सभी तालियों को घड़े पर लगाई। घड़ा धीरे धीरे खुलने लगा। घड़े के भीतर एक चमचमाती रोशनी थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई और उनके सामने एक नया संसार प्रकट हुआ। नया संसार। घड़े के भीतर एक अद्भुत रहस्यमय संसार था। वहाँ की भूमि हरी भरी थी और आसमान में अनगिनत रंग बिरंगी पक्षी उड़ रहे थे। लेकिन उस संसार में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी भावना हुई। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। रहस्यमयी प्राणी। नए संसार में उन्हें अजीबोगरीब प्राणी मिले। कुछ प्राणी बहुत ही मित्रवत थे, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक।
एक दिन वे एक विशालकाय राक्षस से टकरा गए। राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। रवि और उसके दोस्त ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। जादुई शक्तियाँ। नए संसार में रहते हुए रवि और उसके दोस्तों को कई जादुई शक्तियाँ प्राप्त हुईं। इन शक्तियों की मदद से वे खतरों का सामना करने में सक्षम हो गए। रवि को दूर की चीज़ें दिखने की शक्ति मिली। अर्जुन को अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति मिली। मीरा को पानी पर नियंत्रण करने की शक्ति मिली और सोहन को हवा पर नियंत्रण करने की शक्ति मिली। अंतिम मुठभेड़। वे इस नए संसार में एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन उन्हें पता चला कि वे इस संसार का एक बुरा जादूगर है जिसने इस जगह को अपने नियंत्रण में कर रखा है। उन्हें उस जादूगर को हराने के लिए एक विशेष मंत्र प्राप्त करना था जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। जादूगर से मुठभेड़। जादूगर से मुठभेड़ के दौरान रवि और उसके दोस्तों ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। जादूगर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। अंत में मीरा ने अपने पानी की शक्ति का उपयोग कर जादूगर को अस्थिर कर दिया और रवि ने उस पर विशेष मंत्र का प्रयोग किया। जादूगर का अंत हो गया और वह नया संसार एक बार फिर से शांति से जीने लगे। वापसी। जादूगर के ख़त्म के बाद रवि और उसके दोस्तों ने उस जादुई घड़े के माध्यम से वापस अपने संसार में लौटने का फैसला लिया। उन्होंने नए संसार के निवासियों से विदाई ली और घड़े के पार अपने गांव लौट आए। गांव वाले उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। रवि और उसके दोस्तों ने अपने अद्भुत अनुभवों को साझा किया और गांव वाले हमेशा के लिए इस जादुई घड़े की कहानी को याद रखने लगे। यह कहानी एक सबक भी थी कि साहस और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार उस जादुई मिट्टी के घड़े की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वह पुराना घड़ा जो भी कभी डरावना माना जाता था अब एक प्रेरणादायक कहानी का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।